जी नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजलमान। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भीमर की तहसील समानी के बिल्कुल सरहदी गांव चाही में इस वक्त जिस स्पॉट पे हम मौजूद हैं, यह है गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल चाही। यहाँ हुई वारदात 25 और 26 दरमियानी शब में, और मैं इस वक्त 26 मई 2025 की दिन में आपसे मुखातिब आ रहा हूँ, जब यहाँ मुझे इल्म हुआ कि वारदात हुई और मैं मकामी होने के नाते पहले पहुंचता, लेकिन मैं ताखिर से पहुंचा। इस दौरान यहाँ पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पे आए। उन्होंने जो कुछ कलेक्ट किया, कुछ हमारे पास उसके सबूत मौजूद हैं, वीडियोस भी हैं। आपको ये बताते चलें स्टार्ट में ही कि यहाँ ताला टूटा, वारदात हुई 2 स्कूलों में। एक गर्ल्स हाई स्कूल जो बिल्कुल इसके हाइट में बराबर है, थोड़े से फासले पर, वहां भी, और वो बड़ी वारदात थी इसकी निस्बत जो यहाँ हुई। लेकिन वारदात के जो तकाजे, जो कहानी स्टार्ट हो रही है, वो यहीं से हो रही है कि वारदाती सबसे पहले यहाँ आए, क्योंकि वहां जो हथौड़ा पाया गया वो इस स्कूल का था, तो गोया यहाँ से वो हथौड़ा लेकर गए और यहाँ से हथौड़ा गायब होना साबित हुआ। जहाँ निकला, इनको ये इल्म नहीं था कि हमारा हथौड़ा दूसरे स्कूल में पाया गया। इन्होंने अपनी वारदात बताई कि जो हमारे स्कूल में हुई वो ऐसे हुई। जो डॉक्यूमेंट्स मिले उन पे पाँव के निशानात हैं, वो पाँव के निशानात पुलिस ले गई। अगर वो मुतासिर होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होगी पुलिस पर, कितनी, ये उनका मामला है। और फिर और क्या लेकर गए आपको बताते चलें कि यहाँ कुछ अल्फाज थे जो अब काट दिए गए हैं लोगों की राय से भी। वो वीडियो सबूत इसके मौजूद हैं जो अवेल हो जाएंगे। वो कुछ नेगेटिव लफ्ज थे, वो मिटा दिए गए, लेकिन उनके सबूत ले लिए गए। ये सबूत, फिर यहाँ बायोमेट्रिक मशीन थी जो टूटी हुई है, जो वारदाती तोड़ गए और पुलिस हमला ले गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे अंगूठे के निशानात पाए गए, वो भी पुलिस ले गई। उससे बहुत ज्यादा रहनुमाई मिलेगी अगर ये मामला फोरेंसिक तक जाएगा। और फोरेंसिक तक अगर नहीं जाएगा तो समझ जाइएगा कि इसके पीछे बैकग्राउंड पे जो यहाँ पे मेन स्टेक होल्डर हैं इलेक्शन लड़ने वाले, उनके कारिंदे या उनके वोटों के तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हैं। अमूमन यहाँ बड़े बड़े केस जब कहीं निखरने लगते हैं तो उनको गायब कर दिया जाता है और फिर भाग दौड़ शुरू हो जाती है। ओ जी बैगा मकाओ जी, ओ जी फलाने ना मुड़ा जी, ओ जी ये गल है जी, ओ वोट नेड़न जी, मेहरबानी करो जी, राजा साहब ते चौधरी साहब मेहरबानी करो। तो नाजरीन, ये मरला आएगा। अब ये आपको रिपोर्ट का हिस्सा इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ इससे पहले यही कुछ होता है, और यहाँ जो मकामी लोग हैं ये भी ग्रुपों में तकसीम है। इन पे गोले पड़ते हैं, शेलिंग होती है, लेकिन इनके ना ईमान मुतज़ल्ज़ल होते हैं, ना इनकी बरादरियों का में कहीं को खला पैदा होता है। ये बड़े मजबूत और ठोस कदमों पे उसी तासुब की बुनियाद पर वोट भी देते हैं और जो सपोर्ट है वो भी करते हैं। ये वाकया मैं यहाँ इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ कि ये स्कूलों का वाकया बहुत हसास मामला है। इसको जब इन्वेस्टिगेशन पे लाया जाएगा, इसके जब मुहर्रिकात देखते हुए चोर पकड़े जाएंगे वारदाती, तो इन्हीं मुअज़्ज़िज़ीन में से कुछ लोग जिनका मैंने रिकॉर्ड ले लिया, इनको अगर मैंने कहीं उस वक्त पाया तो ये कैमरा इन पे भी खड़ा करेंगे कि तुस उसला मौजूद सो क्या आख्या से। तो नाजरीन, ये बात इस रिपोर्ट का हिस्सा है। इन्होंने ये रिपोर्ट जब देखी, कैमरा इनकी कबर्ड जो है उससे टूटा हुआ था, कुछ उसमें से सामान बिखरा हुआ था, कुछ इनका जो एक माइक था वो ले गए। फिर हम जो थोड़ा जहाँ से लेकर गए वो रिपोर्ट हमने बना ली, वो पहले रिपोर्ट जरूर देखिएगा। इस तमाम वारदात के बाद जो वाकया इन्होंने देखा, इन्होंने कॉल की है डीओ, अपने मुतल्लिका जो ऑफिसर है डीओ मर्दाना को। क्या नाम है उनका? जनाब राजा शफीक असगर साहब को मैंने इत्तला। राजा शफीक असगर भीमर होते हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं? लीगली तो हम मसूल हैं डिप्टी डीओ साहब के, लेकिन चूंकि डिप्टी डीओ साहब का नंबर नहीं लग रहा था तो मेरे लिए दूसरा ऑप्शन यही था कि मैं डीओ साहब को इन्फॉर्म करूं, तो मैंने उसके मुताबिक फिर उन्हीं को इन्फॉर्म किया। डीओ लगभग यहाँ जो जब आप 7:30 पहुंचे तो फिर आपने उन्हें कितनी देर में कॉल की? आधे घंटे के अंदर 8 बजे से। जी 8 बजे के करीब 5 मिनट ऊपर होंगे या नीचे होंगे। पहले मैंने अपने नुकसान का तखमीना लगाया कि हमारी कौन कौन सी चीज नुकसान हुई है। उसके बाद ये बात हो गई ना, आपने फिर उसके बाद किसको कॉल की? उसके बाद मैंने डिप्टी साहब को कॉल की। डिप्टी का नाम क्या है? डिप्टी जनाब चौधरी हबीबुर रहमान साहब। फिर उन्होंने क्या किया? उनका नंबर नहीं लग रहा था, उनका नंबर शायद सर्विस नहीं थी या चार्ज नहीं था, 2 दिन से हमारी बिजली भी नहीं है।
तो उसके बाद मैंने डीओ साहब का नंबर डायल किया, स्मानी चला गया, स्मानी से मैंने जाकर डीओ साहब का नंबर डायल किया। तो डीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मुझे इतला हो गई है, आप इस तरह करें कि आप कम्युनिटी एंगेज करें और अपने नुकसान का तखमीना लगाएं और आप रिपोर्ट दर्ज करवा दें जाके मकामी थाना में। तो हमने ऐसे किया है। ऐसे किया जी। नाजरीन, ये आपके सामने आई सिचुएशन, और अब हम चाहेंगे ये कि अगर महसूस करें या ना करें तो भी हेडमास्टर साहब से, सदर मोहल्लम से हमारी गुजारिश है कि ये अभी हमारी मौजूदगी में डीओ अब्दुल रहमान या जो मौजूद हैं उनसे कॉल पे हमारी बात करवाएं। अभी सर ऐसा नहीं हो पाएगा जी, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम इसको शॉर्ट करते हैं, बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मौज़िन के एक दफ़ा आपको दीदार करवाते हैं, फिर अपने कैमरे में जी ये हमारे मौज़िन जो यहाँ मौजूद हैं, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे साथियों का कि कौन कौन आए थे वहाँ और टीचर कौन कौन थे। तो तासुरात हल्के से लेते हैं जी। हमारे रिटायर्ड टीचर हैं चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब, हालिया दिनों रिटायर हुए। आप इस पे क्या तासुरात देंगे जी? जरा जल्दी कीजिए। मैंने ये महसूस किया है कि ये जो हमारे दानों अदारों के अंदर ये वारदात गुजरी है, ये इंतहाई ख़तरनाक है और अदारों को सबोताज करने की कोशिश की गई है। इस वजह से लोगों के अंदर, बच्चियों के ख़ास कर छोटे बच्चों के अंदर खौफ रास पैदा हुआ है। जबकि ये जिन लोगों ने भी की है, मैं अपनी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करूँगा और अपने सदर मोहल्लमा और सदर मोहल्लम साहब के वो बाकायदा इस केस की जो है वो पैरवी करें, और जो भी इस ख्वाह वो किसी कबीले से भी तल्लक रखते हैं, ख्वाह कोई भी हैं, उनका बाकायदा उनको कानूनी सज़ा जो है वो दिलवाई जाए जी। और कुछ कहेंगे? और कुछ और कोई हमारा अजीज कोई इस जानिब से, तनवीर की जानिब बाद में आते हैं। हम आप में से कुछ कहना चाहेगा जी? जी जुबैर साहब। जो मुश्ताक साहब ने कहा, मुश्ताक साहब की बात से इत्तेफाक है जी। आप में से कुछ कहेगा जी? आप में से कुछ कहना चाहेंगे जी? शरीफ साहब आप कुछ कहेंगे जी? तनवीर साहब कहिए, टू द पॉइंट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब साहब, आज जो ये सुबह वाक़या हुआ है दोनों स्कूलों में हमारों में, स्कूल देखें किसी भी माशरे के लिए बहुत अहम चीज़ होती है, और अगर स्कूलों में इस तरह की वारदात होना शुरू हो जाए तो फिर ना हमारा फ्यूचर सेव है और ना हमारी औलाद सेव है। बात यह है कि ये वाक़या बहुत ही संगीन है, और जिस तरह भी है, देखिए मैं सुबह तकरीबन 8:30 बजे स्कूल आया हूँ, और सबसे जो है ना वो पहले गर्ल्स स्कूल गया हूँ, तो वहाँ जो मैंने सूरत हाल देखी वो जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और स्टाफ भी सहमा हुआ था, और उसके बाद बच्चियाँ जो हैं वो भी सारी जो है वापस घरों में चली गई थी। तो बात यह है कि ये हमारी बच्चियाँ हैं, अगर स्कूलों में ये सेफ नहीं है या हमारा स्टाफ सेफ जो है वो सेफ नहीं है, तो ये काम जो है ये सारा इदारों का है। मैंने कॉल की एसी साहब को, और उसके बाद थाना में कॉल की, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो तकरीबन 2 घंटे के बाद LOC पर वाक़या स्कूल है, और 2 घंटे के बाद इंतज़ामिया हमारा यह जो है ठीक है यहाँ आ रही है, और 2 घंटे के बाद उन्होंने आके देखा है कि हमारे साथ क्या जो है वो ठीक है वाक़या हुआ है। हम में से है कोई बाहर से है, हमें विद इन नो टाइम जो भी लोग इसमें शामिल हैं हमें उनको हर सूरत में ट्रेस करना है। इंतज़ामिया इनको ट्रेस करे। बाकी जो हमारे इदारे हैं, हमें 2-4 दिन के अंदर वो लोग चाहिए जो भी हैं, और उनको जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो हर सूरत में मिलनी चाहिए। हमारा पूरी चाई का तावन वो जो है पुलिस के साथ है, और इंशाल्लाह हम सुबह शाम उनसे जो है वो राब्ते में रहेंगे, और जो हमारा स्टाफ है हम स्टाफ से ये कहेंगे कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आपने जो है रूटीन के साथ अपने बच्चों को स्कूल आने देना है, और आपने अपना जो काम है तालीमी वो जो है माहौल को नॉर्मल रख के तालीम का सिलसिला जारी रखना है। और ये आप ये बताइएगा कि यहाँ जो जितना ये स्कूल वाक़या है, यहाँ से इंतजामिया कितने फासले पे है? क्योंकि आम सुनने वाला समझेगा बहुत दूर है, कितना फासला? यहाँ से इंतजामिया जो है वो मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर के फासले पर है। नहीं तो सड़क पुख्ता है, जैसी भी टूटी फूटी है, लेकिन कितनी देर में यहाँ पहुँच सकते हैं? देखिए ये वाकया अगर हुआ है तकरीबन, अगर जैसे ये कह रहे हैं शफीक साहब के, मैंने सुबह 8 के लगभग कॉल की है। DO साहब उनकी इंतजामिया का सिंगल वन बंदा यहाँ स्कूलों में नहीं आया, वो यहाँ इदारों के सरबराह हैं। ना हाई स्कूल में कोई आया गर्ल्स में, और ना बॉयज में आया। ये उनकी जिम्मेदारी है
कि वो अपने सारे काम छोड़ के, इतना हसास मामला था, वो यहाँ पहुँचते और यहाँ से आके अपने स्टाफ के साथ वो थाना जाते, इंतजामिया को साथ लेके आते, कार्रवाई करते, जो कार्रवाई करते कि ये इतना संगीन मामला हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और क्या जो है हमारा स्टाफ सेव है, बच्चे सेव है या नहीं सेव है। नाजरीन, ये चूंकि साथ मौज़ीन भी बैठे हैं, अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो यही वक्त होता है आपका बोलने का। हम यहाँ से नाजरीन अगर रैपिड बहुत यानी तेज़ी से आए तो 5 मिनट में यहाँ गाड़ी पहुँच आती है जब कहीं ऑपरेशनल सूरत हो। आप इसको 6 मिनट कर लें, 7-10 कर लें, 10 मिनट में इंतज़ामिया यहाँ आराम से पहुँच सकती है। अगर लेट करे किसी वजह से तैयार होते हुए गाड़ी